इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। दरभंगा में शीघ्र खुल रहा है माउंट लिटराजी स्कूल। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। नियर बीजेपी ऑफिस, दिल्ली मोड़, दरभंगा। संपर्क सूत्र 8084785233 9204122281। दरभंगा के दिल्ली मोड़ स्थित श्री नारायण अस्पताल ने पहली बार पैंक्रियाटाइटिस का ओपन सर्जरी कर एक मिसाल कायम करने का काम किया है। मिथिला के लोग इस बीमारी से परेशान होकर महानगरों की चक्कर काटकर अपना उपचार करवाते थे, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती वैसे लोग अपने जीवन से निराश होकर भगवान के भरोसे रहते। ऐसे में पैंक्रियाटाइटिस रोग से ग्रसित मरीज के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन एक उम्मीद का किरण बनकर सामने आए हैं और इस रोग से ग्रस्त मरीजों का इलाज कर एक नई जीवन देने का काम कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर प्रेरणा झा एवं उनकी टीम का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वहीं श्री नारायणी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्ण ने बताया कि पैंक्रियाटाइटिस से ग्रस्त मरीजों का इलाज की सुविधा अभी भी महानगरों में ही है। मैं महानगरों से पढ़ाई करने के बाद दरभंगा में अपने अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध करा रहा हूं, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर मरीज का भी समुचित इलाज यहां पर कम बजट में हो सके। पिछले 4 सालों में इन्हें 2 बार एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो चुका था और उसके बाद एक क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस से सफ़र कर रहे थे, जिसके चलते ये कोई भी खाने को पचा नहीं पा रहे थे और इनको मधुमेह की बीमारी भी हो गई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंसुलिन पैंक्रियाज ही बनाता है, उसके चलते उन्हें मधुमेह की भी बीमारी हो गई थी और कोई भी खाना पचा ना पाने की वजह से वो बहुत कमज़ोर भी हो गए थे शारीरिक रूप से। ये सब के होने के बाद उन्होंने दिल्ली में ILBS में संपर्क किया था, जिसको क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के लिए उनको ERCP किया गया था। पैंक्रियाज की स्टेंटिंग की गई थी और स्टोन रिमूवल का प्रयास किया गया था, बट वो फेल रहा था। उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया और बाहर में भी किसी डॉक्टरों से उन्होंने संपर्क किया था, जिन्होंने उन्हें मोडिफाइड पिस्टो प्रोसीजर, पिस्टो साहब एक डॉक्टर, बहुत रिनॉन्ड पिस्टो साहब डॉक्टर थे, उन्होंने ये पहली बार किया था, तो मोडिफाइड पिस्टो प्रोसीजर करने की सलाह दी गई थी। पैंक्रियाटिकोजेजुनोस्टमी, लैटरल पैंक्रियाटिकोजेजुनोस्टमी, तो एक बहुत ही जटिल सर्जरी होती है, वो की गई यहाँ उनके ऊपर और अभी वो काफ़ी ठीक है। वहीं पैंक्रियाटाइटिस से ग्रस्त मरीज बाबूगढ़ी निवासी विष्णुदेव यादव ने कहा कि मैं देश के कई अस्पतालों में इलाज के लिए गया था। इस बीमारी का नाम सुनकर ही कई डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। मैं अपने जीवन से हार मान चुका था। मैं अपने एक संबंधित के कहने पर श्री नारायणी अस्पताल इलाज के लिए आया, जहां डॉक्टर राधाकृष्णन ने सफल ऑपरेशन कर मुझे नई जिंदगी दी है। यहाँ किस प्रकार का उपचार हुआ आपका? बहुत अच्छे से हुआ। अब कैसा लग रहा है? अभी ठीक है। दर्द कैसा है आपका? दर्द ठीक है, ऑपरेशन का दर्द है, पेट का दर्द है। पहले क्या परेशानी रहती थी? पेट में दर्द रहता था। और अब जब आपका ऑपरेशन हुआ है तो उसमें कितना सुधार हुआ है? अभी बहुत सुधार हुआ। वहीं श्री नारायणी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्ण ने बताया कि पैंक्रियाटाइटिस से ग्रस्त मरीजों का ऑपरेशन में 4 से 12 लाख के बीच में खर्च होता है, लेकिन मैं अपने अस्पताल में इस ऑपरेशन को 2 से 3 लाख के बीच में करने का काम किया हूं। वहीं उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन को करने में उन्हें 7 घंटे का वक्त लगा, जिसमें उनकी टीम का पूरा सहयोग मिला। एक बहुत जटिल सर्जरी होती है और कोई भी जनरल सर्जन जनरली पैंक्रियाज का नाम सुनते ही अपने हाथ खड़े कर देते हैं, खास करके दरभंगा जैसे छोटे सेटअप में जहाँ की सब तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं और एवरेज टाइम इस सर्जरी को करने का 5 से 6 घंटे लगता है। तो हमारे यहाँ सर्जरी की एक टीम बनाई गई उस सर्जरी के लिए और एनेस्थीसिया की भी एक टीम बनाई गई कि 5-6 घंटे सर्जरी चलेगी, तो उसमें पेशेंट का एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना होगा। उसके पहले सारा PAC चेकअप किया गया, पेशेंट को पूरे फिट होने के बाद इस सर्जरी के लिए लिया गया उन्हें। सर्जरी काफ़ी ही टेक्निकली डिमांडिंग होता है, बहुत जटिल सर्जरी होती है और इनकी पैंक्रियाज के ख़राब होने की वजह से स्प्लेनिक वेन भी ख़राब हो गई थी, जिसके चलते इनको गैस्ट्रोपैथी हो रही थी, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट साइडेड पोर्टल हाइपरटेंशन। उसके चलते गैस्ट्रोपैथी हो रही थी और बहुत ज़्यादा खून की नलियाँ अलग से बनी हुई थी, काफ़ी बड़ी मोटी चौड़ी सी।
तो उन सबों के बीच से और पैंक्रियाज बार बार पैंक्रेटाइटिस होने के चलते स्टमक के साथ जो हमारा आमाशय होता है उसके जस्ट नीचे पैंक्रियाज होता है, तो पैंक्रियाज पूरी तरह से फ्यूज हो गई थी स्टमक से। तो उसको बहुत मेटिकुलसली सेपरेट किया गया स्टमक से, और उसके बाद पैंक्रियाटिक डक्ट को ढूंढने में हमें काफ़ी परेशानी हुई। इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड करने की भी ज़रूरत आती है। इन सब तरह से ढूंढी गई और उसके बाद उसमें आंत को जोड़ा गया। तो ये काफ़ी जटिल सर्जरी होती है, बहुत बड़े बड़े सेंटरों पे ही की जाती है इसे। तो इस हिसाब से तो परेशानी का सामना तो करना पड़ा, बट फाइनली भी सक्सेस। चुनौती क्या क्या थी इस ऑपरेशन? चुनौती इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी तो आती है कि टेक्निकल स्किल आपके पास होना चाहिए, आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। आपने अंडर गाइडेंस और असिस्ट करते हुए कम से कम ये सर्जरी 100 बार की हो, 50 बार की हो, तभी आप इसमें हाथ डालिए। क्योंकि पैंक्रियाज इसमें क्या होता है कि आपने अगर एनास्टमोसिस 2 एनास्टमोसिस करने पड़ते हैं हमें इसमें, जो कि मेजर एनास्टमोसिस है दोनों ही। एक तो है कि आंत से आंत को ही जोड़ना पड़ता है, और एक को आंत के पैंक्रियाज के मेन डक्ट के साथ जोड़ना पड़ता है। वो टेक्निकली काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और बहुत डिमांडिंग भी होता है। उसमें फिस्टुला, पैंक्रियाटिक फिस्टुला बनने के चांसेस रहते हैं। पैंक्रियाज चूँकि सारा खाना पचाने वाला जूस बनाता है, पैंक्रियाटिक जूस, तो अगर उसमें कहीं फिस्टुला बन गया तो आपका वो सर्जरी बहुत ही ख़राब हो जाएगा। और पैंक्रियाटिक जूस अगर बाहर निकल करके आने लग गए तो आपको पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। वैसे कंडीशन में वो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर हो जाती है और आपका सर्जरी वो फेल माना जाता है। कभी कभी बहुत कम केसेज में वो धीरे धीरे बंद भी हो जाते हैं अगर लो आउटपुट फिस्टुला रहता है। तो ये सब देखते हुए ही ये सर्जरी करनी पड़ती है। सर, सफलता के बाद क्या कहेंगे? सफलता के बाद सफलता ये चीज़ मानिए कि आपकी छोटे छोटे परिश्रम का नतीजा होता है। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है तो आप सीखने की कोशिश करते हैं इसे। मैं अपने गुरुजनों का धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस लेवल तक आने में मदद की, जिन्होंने मुझे सर्जरी करना सिखाया। मैं अपने कलीग डॉक्टर मनीष कुमार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो वो सर्जरी को करने के लिए मेरे साथ आए और हद से ज़्यादा हिम्मत दी और हेल्प किया। एनेस्थेटिस्ट हमारे थे डॉक्टर कृष्णकांत करुणाकर, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया इस सर्जरी में। पोस्ट ऑप मैनेजमेंट में भी बहुत देखना पड़ता है ऐसे में, तो उसमें भी हमारे एनेस्थेटिस्ट ने हमें बहुत हेल्प की। ये सब तरह की बातें हैं। तो सफलता के बाद खुद ज़्यादा सफलता का ये लेने से अच्छा है कि मैं अपने गुरुजनों का धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस लेवल तक सिखाया। थैंक यू। इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। दरभंगा में शीघ्र खुल रहा है माउंट लिटराजी स्कूल। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। नियर बीजेपी ऑफिस, दिल्ली मोड़, दरभंगा। संपर्क सूत्र 8084785233 92041228।